आसान न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला के दरियापुर प्रखंड अंतर्गत ककरहट पंचायत में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं ककरहट पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं जयराम माल जी हैं। इनसे बात करेंगे जैसे पंचायती चुनाव का पूरी तरह से बिगुल फूंक चुका है और इसके दौरान इनका क्या सोच है, विशेष करके ककरहट पंचायत में इस बार चुनाव में पहली बार आ रहे हैं और इसको लेकर जैसे इनका गांधीवादी विचारधारा से बिलोंग करते हैं, विशेष करके कांग्रेस में एक किसी पद पे हैं, विशेष करके बहुत दिनों से समाज के बीच में भी रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में स्वागत है जी। हाँ, आप लोगों का भी स्वागत। जैसे इस बार आप ककरहट पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, तो आपका स्टैंड क्या है? आप किस स्टैंड पे आ रहे हैं? कि परिसीमन के बाद जो चुनाव हुआ पंचायत का, मेरे ककरहट पंचायत का, उसमें चुनाव के 2 दिन पहले बुजुर्गता के आधार पर हम रमेश प्रसाद शर्मा को समर्थन दिए थे और वो मात्र 25 वोट से विजय प्राप्त की। वो मेरे समर्थन के वजह से ही वो मुखिया बने परिसीमन के ये बाद। परिसीमन किस वर्ष में हुआ था जब पूर्ण गठन हुआ था? हाँ, 2000 में। तो इस बार आप और जैसे उसके बाद जी, मैंने शिवपूजन राम जी, को तहे दिल से मदद करके और लोहछा के शिवपूजन राम को, जो पुराना मैट्रिकुलेट 50 वर्ष पहले का मैट्रिकुलेट वो गरीब घर से आता है, उस आदमी को भी मैंने मुखिया बनाने का काम किया। और उसके बाद तीसरी बार भी हमने मनोज बैठा को, जो सब लोगों का सेवा किया, कपड़ा धुलाई करके, उस मनोज बैठा को भी मुखिया बनाने का काम किया। अब फिर बार मैं स्वयं 60 इयर्स पार करने के बाद मैं स्वयं फिर आ गया हूँ मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए, कि जनता की सेवा अंतिम क्षण तक करते हुए इस धरती से जाने का मेरा इरादा है। विकास को लेकर क्या आपका स्टैंड है कि अगर आप आते हैं पूरी तरह से जनता का जन समर्थन आपको मिलता है, तो विकास को लेकर क्या स्टैंड रखे हैं? एकदम ईमानदारी से, पूरे ईमानदारी से जितने भी हमारे पंचायत का राशि होगा वह ईमानदारी से मैं लगाऊंगा और पूरा विकास करूंगा, कि जो मेरा जश का एक निशान बन के रहेगा। जैसे सभी प्रत्याशी लोग आते हैं तो विकास का दावा करते हैं, पूरी तरह से विकास करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर से जीतने के बाद वही हो जाता है, विशेष करके कि सभी लोग उसी में लग जाते हैं। तो आपका स्टैंड जैसे युवा को लेकर, साथ में वृद्ध को लेकर, क्या कुछ स्टैंड आप साफ करेंगे? जी नहीं, मेरा ऐसा चरित्र नहीं रहा है। मेरा चरित्र, मैं गांधी विचारधारा का हूँ। गांधी जी वो अपने भारत का जिस तरह से सपना देखते थे कि हमारा भारत एक सुनहला देश, एक सोने का चिड़िया उड़ाने वाला देश होगा, ठीक मैं उसी प्रकार से ककरहट पंचायत का उत्थान करूंगा और सोने के चिड़िया उड़ाने का काम। जन समर्थन को अगर लेकर देखा जाए तो जन समर्थन कितना आपका ककरहट पंचायत में? बहुत सारे जैसे गांव हैं, तो उस गांव में कितना जन समर्थन आपका है? ये हमको पंचायत के हर व्याधि, हर समुदाय के लोगों का समर्थन है और हम उन लोगों से प्यार स्नेह के साथ मैं सभी कमज़ोर वर्ग से लेकर और हर धर्मावलंबियों के साथ में रहता हूँ। जैसे अभी कोरोना काल था, साथ के साथ इसके पहले बाढ़ काल से पूरी तरह से जनता त्राहिमाम कर रही थी, तो उसके दौरान आप अपने माध्यम से, साथ के साथ ब्लॉक के माध्यम से पैरवी करके कितना आप जनता का कार्य कराए थे? जी, पिछले साल पूर्व जिला पार्षद राजनाथ राय के साथ मैं गर्दन भर पानी हेल करके और भगवानपुर, जहाँ दलित वर्ग के लोग टापू की तरह घिरे हुए थे, वहाँ मैं जा कर के बिस्कुट और सलाई वितरण किया। जैसे देखा जाए तो रोजगार को लेकर भी बहुत सारे मुद्दे उठते रहते हैं। जैसे अभी सरकार को देखा जाए तो उसके अनुसार, तो रोजगार को लेकर क्या आपका स्टैंड है कि अगर आप आते हैं तो? बेरोजगारी मिटाने के लिए तो तत्पर होना होगा और युवाओं को अब आकर्षित करके और युवाओं को हर कार्य क्षेत्र में लगाना होगा, उसको उत्साहित करना होगा। ये अभी की वर्तमान सरकार, मोदी जी की सरकार, युवाओं को उपेक्षा की है। अपेक्षा करती तो रोजगार जरूर मिलता। लेकिन बहुत सारे उद्योग, जैसे ऐसे लोन, छोटे छोटे लोन के माध्यम से भी युवाओं के बीच में दिया जा रहा है, बहुत सारे हैं, लेकिन जागरूक जो जनप्रतिनिधि है जागरूक नहीं कर पाते। हाँ, ये बात सही है कि जनप्रतिनिधि, योग्य जनप्रतिनिधि नहीं चुने जाते हैं। इसका बहुत
बुरा प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। युवाओं को अग्रसारित नहीं करते हैं, उनको बताते नहीं हैं। अयोग्य प्रतिनिधि चुने जाने के कारण युवा पीछे होते जाते हैं। अपने ककराहट पंचायत की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे पंचायती चुनाव को लेकर? जी हाँ, संदेश देंगे ये कि आज की जो हमारी सरकार जो है, दिल्ली सरकार, वो मतभेद पैदा करके चलती है। हम उसको मिला करके चलने की बात करते हैं। जैसे चना अंकुरित होता है, चने की दाल अंकुरित नहीं होता है। पर एक पतली सी पर्दा के अंदर दो दाल इकट्ठा रहते हैं तो वो जर्मिनेट होता है और वो 101 चना 100 चने को पैदा करती है। और चने जैसे ही वो पर्दा फटता है, टूटता है और दो दाल दो जगह हो जाते हैं, वो जन्मता भी नहीं है और एक भी चना पैदा नहीं करता है। उसी तरह से इस देश में जितने लोग हैं सबको एक पर्दे, एक राष्ट्रीय शक्ति के अंदर रहना चाहिए और उससे हमारा राष्ट्र शक्ति बढ़ता है और सारे समस्या का हल हो सकता है। स्टेशन में बात करने के लिए धन्यवाद। जैसे अभी हमारे साथ मौजूद थे दरियापुर प्रखंड के ककराहट पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी जयराम मल जी, जो पूरी तरह से बता रहे थे कि जो हमारा सोच है विशेष करके युवा को कैसे आगे बढ़ाना है और साथ के साथ जो बेरोजगार अभी पूरी तरह से युवा हैं उनको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे रोजगार देना है, इस पर विशेष करके हमारा फोकस रहेगा। और विशेष करके जाने तो ये गांधीवादी विचारधारा से बिलोंग करते हैं और उसको पूरी तरह से उसको आगे बढ़ाएंगे। मेरे सहयोगी उमेश कुमार यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, दरियापुर, सारण।